बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास शुरू कर रहे हैं हम मैथमेटिक्स की, और मैथमेटिक्स में हमारा चैप्टर पहला हम शुरू कर रहे हैं। इसका नाम है होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर्स से मुताल्लिक़ कुछ प्रॉपर्टीज़ और कुछ ऑपरेशंस हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें मैं आपको एक एक लाइन पढ़ के सुनाऊंगा और सारे सवालात पर हम गौर करेंगे। नए कॉन्सेप्ट को मैं यहाँ समझाता चला जाऊँगा और सवालात जो है वो आपको अपनी कॉपी में हल करने हैं। पहला सवाल, दूसरा सवाल, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आते जाएंगे सारे क्वेश्चन वन बाय वन करके आप अपनी कॉपी में सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ समझाता जा रहा हूँ, आप उसी तरीक़ेकार के मुताबिक अपनी कॉपी में प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। हम चीज़ें पढ़ते भी जाएंगे और साथ साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर हमारा टॉपिक है। वो क्या है? प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर। होल नंबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ में से पहली प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो तीन लफ्ज़ हो गए, कम्यूटेटिव, एडिशन के लिए और मल्टीप्लिकेशन के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्या लिखा है पहले उसमें, which of the following calculation would you choose to calculate the number of yellow beads in this pattern? Do not do any calculation now, just make a choice. अब देखिए यहाँ पर कुछ येलो बीड्स हैं और कुछ रेड बीड्स हैं। ठीक है, अच्छा, येलो बीड्स को जब आप काउंट करने चलते हैं तो एक लाइन में 5 हैं और टोटल जो है वो 10 लाइनें हैं, यानी ऐसे 5 हैं और ऐसे 10 हैं, तो टोटल ये 5 इंटू 10 कितने हो गए? 50। तो अगर हम सिर्फ येलो ब्रिक्स की बात करें, बीड्स की बात कर रहे हैं, तो ये 50 हैं। और अगर हम रेड बीड्स की बात कर रहे हैं तो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये ऐसे में 7 हैं और ऐसे में ये उसी तरह से 10 हैं, 10 हैं। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा? 70। इसका मतलब ये है कि रेड बीड जो है वो 70 हैं और येलो बीड जो है वो 50 हैं। अब सवाल इन्होंने ये पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन वुड यू चूज, आप इसको कैलकुलेट करने के लिए इनमें से क्या चूज करेंगे? क्या आप ये वाला चूज करेंगे 7 + 7 + 7 + 7 5 बार, या 10 + 10 + 10? ठीक है, या ये, इसमें से आपकी चॉइस क्या होगी, ये इन्होंने सवाल पूछा है। ठीक है, तो क्या क्या चॉइस होनी चाहिए अगर आप इसको चूज करते हैं मिसाल के तौर पर? ठीक है, ये वाली चॉइस, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये ऊपर से लेके नीचे तक ये 10 है। ठीक है, और यहाँ पर भी कितने हैं? 10 हैं। तो 10 को 10 बार प्लस करना है, 7 बार। ठीक है, ये ऐसे 10 है और ऐसे कितने हैं? ये 12 हैं। ठीक है, तो 10 + 10 + 10 + 10, 1 2 3 4 5 6 7 हुए ये तो। ठीक है, ये तो ये वाली चूज हम कर सकते हैं किसके लिए? रेड के लिए। ठीक है, इसी तरीके से 5 जो है वो कितने हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7, सही, ये भी नहीं है। और 7 जो है वो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, ये 10 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको भी हम इंतखाब कर सकते हैं इसके लिए। ठीक है, लेकिन इसका इंतखाब हम कर सकते हैं 10 का। अगर आप इसके लिहाज से सोचें, ये एक 10 की पूरी येलो बीड्स की लाइन है और ये टोटल कितनी है? 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसको आपको बुनियादी तौर पर इस सवाल में सोचने और दिमाग चलाने के लिए मौका दिया गया है। ठीक है, सवाल ये हो गया हल। हम चलते हैं अगले सवाल की जानिब। अगला सवाल हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 2। उसमें कहते हैं कि हाउ मेनी रेड बीड्स आर देयर इन द पैटर्न। इस पैटर्न में रेड बीड्स कितने हैं? हाउ मेनी येलो बीड्स आर देयर, येलो बीड्स कितने हैं? हाउ मेनी बीड्स आर देयर इन द पैटर्न इन टोटल, टोटल कितने? ये सवाल आप खुद हल करेंगे अपनी कॉपी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 पे चले गए। विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब व्हाट यू डिड टू कैलकुलेट द टोटल नंबर्स ऑफ बीड्स।
आप इस तरह से टोटल नंबर मालूम करेंगे, पहले 70 और फिर 50 या पहले 50 और फिर 70। यकीनन चाहे आप पहले 70 और 50 करें या पहले आप 50 और 70 करें, दोनों का जवाब 120 आ जाएगा। डज इट मेक अ डिफरेंस, क्या इस तरह से कोई फ़र्क पड़ता है? जी नहीं, इस तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसका जवाब भी आपको लिखना है। अच्छा, विच एक्सप्रेशन डिस्क्राइब व्हाट यू डिड टू कैलकुलेट नंबर ऑफ द रेड बीट्स। आप जब रेड बीट गिन रहे थे तो 7 इंटू 10 किया आपने, यानी ये 7 को 10 से मल्टीप्लाई किया या 10 को 7 से मल्टीप्लाई किया। दोनों सूरतों में आप 10 को 7 से मल्टीप्लाई करें या 7 को 10 से मल्टीप्लाई करें, तब दोनों सूरतों में डिफरेंस जो है वो कोई नहीं आता, एक ही बात है। तो यहाँ आपको समझाने की कोशिश की है कि प्लस के अंदर भी अगर आप पहले 70 और बाद में 50 लिखें या पहले 50 और बाद में 70 लिखें तो भी आप सेम आंसर पर पहुँचते हैं। और अगर मल्टीपल की फॉर्म में पहले 7 और 10 को मल्टीप्लाई करें या पहले 10 और 7 को मल्टीप्लाई करें, तब भी जो है वो आप उसी नतीजे पर पहुँचते हैं। इसकी बुनियाद पर एक हमने रिजल्ट निकाला, वो रिजल्ट आपके सामने यहाँ मौजूद है। वी से एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव। सही है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी मैं अगर 3 और 2 को जमा करूं तो भी जवाब 5 आता है। और अगर मैं इसका ऑर्डर बदल दूं, पहले 2 लिखूं और बाद में 3 लिखूं, इसको जमा करूं, तब भी इसका जवाब क्या आता है? 5। मैथमेटिक्स में इस प्रॉपर्टी को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसी तरह से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी होती है। मैं अगर 3 को मल्टीप्लाई करूं 2 से, 3 2 ज़ा 6, और इसी तरीके से मैं 2 को मल्टीप्लाई करूं ऑर्डर बदल के 3 से, तो भी जवाब क्या आएगा? 6। तो ये भी क्या है? ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ओवर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो ये हमने दोनों एक ही प्रॉपर्टी दोनों ऑपरेशन में इस्तेमाल होती है। दोनों ऑपरेशन अपने अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रखते हैं। ठीक है, अब हम जा रहे हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ये आपको कैलकुलेट करना है और हर सवाल का जवाब अपनी कॉपी के अंदर लिखना है। अगले पेज पे चलते हैं। अब हम एक नई प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं, उसका नाम है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसमें मिसाल इन्होंने दी है, लेबोगैंग एंड नाथी, ये दो नाम हैं बच्चों के। ठीक है, उन्होंने हैव कैलकुलेट 25 इंटू 24, 25 को 24 से मल्टीप्लाई किया। सही है, उसने पहले क्या करा? 25 को 4 से मल्टीप्लाई किया और बाद में 6 से, यानी इसने इस 24 को तोड़ लिया। 25 लिया और आसान करने के लिए 24 को इसने 4 इंटू 6 में तोड़ा। यानी पहले वो क्या करता है, इसको 25 को 4 से मल्टीप्लाई करता है, फिर 25 को जो जवाब आता है उसको 6 से मल्टीप्लाई करता है। लेकिन जो दूसरा बच्चा है नाथी, उसने क्या करा? 25 को बजाय इसके कि इसको पहले 4 और 6 से मल्टीप्लाई करता, उसने पहले 6 से मल्टीप्लाई किया, बाद में 4 से मल्टीप्लाई किया। दोनों के जवाब सेम आएंगे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ, ये बनता है 100। ठीक है, और मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये बन जाएगा 600। ठीक है, इसी तरीके से अगर पहले इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है 150, और 150 को बाद में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये बनता है 600। इसका मतलब ये है कि दोनों बच्चे एक ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं, एक ही रिजल्ट से दोनों का। तो सवाल ये है कि विल दे गेट द सेम आंसर और नॉट? जी हाँ, उनका सेम आंसर आया था। इस पर एक नतीजा नहीं है। इफ 3 और मोर नंबर्स हैव टू बी मल्टीप्लाइड, इट डज नॉट मैटर विच 2 ऑफ द नंबर्स आर मल्टीप्लाइड फर्स्ट। यानी इससे पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 नंबर्स पर मुश्तमिल थी, जबकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर पर मुश्तमिल है। 3 नंबर में आप जब प्लस करते हैं या माइनस करते हैं, सॉरी या मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमेशा रिजल्ट सेम आता है। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। 3
+4 +5, मैं ऐसे कर लूँ, या 3 +5 +4, दोनों सूरतों में मेरे पास एक ही जवाब आएगा 12। तो हम बोलेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के ऑपरेशन में लगती है। इसी तरीके से अगर 3 × 4 × 5 करें या 3 × 5 × 4 करें, दोनों की सूरतों में एक ही रिजल्ट आएगा। इसको हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 2, डू नॉट फॉलो कैलकुलेटर, डू द फॉलोइंग कैलकुलेशन, डू नॉट यूज अ कैलकुलेटर। ये आपको हल कर लेना खुद ही। क्वेश्चन नंबर 3, इज एडिशन एसोसिएटिव, क्या एडिशन भी एसोसिएटिव होता है? यस होता है। इलस्ट्रेट योर आंसर विद एन एग्जाम्पल, आपको कोई एग्जाम्पल जो है वो लिखनी है जिसमें ये बताना है कि एडिशन भी एसोसिएटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम करने जा रहे हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच एक्सप्रेशन बाय वर्किंग इन द ईजिएस्ट पॉसिबल वे। ठीक है, तो इसमें आपको इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है और जहाँ प्लस हो रहे हैं वहाँ प्लस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट मस्ट यू ऐड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर टू गेट 100। इसे 100 बनाने के लिए इसमें क्या आपको मज़ीद ऐड करना है? ठीक है, इनको 100 बनाने के लिए इसमें मज़ीद क्या ऐड करना है? तो आसान तरीका ये है कि 100 में से इनको माइनस कर दीजिए 84 82 को। जब मैं 100 में से 82 को माइनस करूँगा तो 10 में से 2 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 18। ठीक है, तो इसे 100 बनाने के लिए इसमें 18 ऐड करना पड़ेगा। इसे 100 बनाने के लिए क्या ऐड करना पड़ेगा? इसे 100 ये आपको मालूम करना है, ये अब आप कापी में खुद कीजिएगा। ठीक है, अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। व्हाट मस्ट यू मल्टीप्लाई ईच ऑफ द दीज नंबर टू गेट 1000। हर एक को किससे मल्टीप्लाई करें कि जवाब जो है वो 1000 आ जाए? ठीक है, हर एक को किससे मल्टीप्लाई किया जाए कि जवाब 1000 आ जाए? ये अब आप खुद दिमाग लड़ाइए, सोचिए, और हर एक को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 1000। अब जैसे मैं यहाँ 50 देख रहा हूँ, मैं इसको 5 को देख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं 5 को 20 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, 2 से, तो 5 2 ज़ा 10 होता है, और ये वाला 0 ऐसे आ गया। मुझे मज़ीद 2 0 चाहिए, 1 0, तो इसका मतलब मुझे इसको 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 550 को 20 से मल्टीप्लाई करने से 1000 है। ऐसे ही आप हिसाब लगा के इस सवाल को भी हल कीजिए। ठीक है, अब हम चले गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कैलकुलेट ईच ऑफ द फॉलोइंग, नोट दैट यू कैन मेक द वर्क वेरी इजी बाय डिसाइडिंग हाउ टू ग्रुप द ऑपरेशन। अब ये आपको सवालात जो है वो हल करने हैं और इसमें आप कैसे ग्रुप करेंगे। जैसे मैं अगर इस सवाल को हल करता तो 89 को सबसे पहले मैं 11 में जमा कर लेता, क्योंकि ये 1 इसमें आने के बाद 90 हो जाता और ये मिलकर 100 हो जाता। इसी तरीके से मैं ये 56 है, 56 को 44 में ऐड कर लेता, ये दोनों मिलके 100 हो जाते, और मैं ये 74 को इस 24 में हल कर ऐड कर लेता तो ये 100 हो जाता। तो एक पैकेट 100 का ये बना, एक ये बना, एक ये बना, 300 हो गए। तो ऐसे ही जब हम काम करते हैं तो पैटर्न बना लेते हैं, ग्रुप बना लेते हैं आसान जहन में हल करने के लिए। तो आपको इन सवालात को जहन में हल करके इसके जवाबात जो है वो कॉपी में हल करने हैं। ठीक है, चलें अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल जो है वो मोर कन्वेंशंस एंड द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब एक और हम प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगर आप यहाँ गौर से देखें तो ये 3 लाइनें, 1 2 और 3, तो हमने 3 लाइनों को कितने मल्टीप्लाई करना है? इसमें 2 टाइप के जो है वो कलर हैं। एक ब्लू कलर है, ठीक है, जो 2 बक्सेस पर मुश्तमिल है, और एक रेड कलर येलो कलर है जो 4 बक्सेस पर मुश्तमिल है। तो एक तरीका तो ये है कि आप इनको अलग कर लें। ये देखें जहाँ इन्होंने अलग करके दिखाया है, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करके अलग कर लीजिए, और फिर 3 को 4 से मल्टीप्लाई है। 3 लाइनें हैं और हर लाइन में 4 बक्स हैं, इसको मल्टीप्लाई करके अलग कर लीजिए। या तो आप पहले इन दोनों को प्लस करें, 4 और 2 6, और 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 6 ज़ा 18 हो जाता है, या 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा
12, इसको मल्टीप्लाई करें तब भी क्या आ जाता है, 18 आ जाता है। ठीक है जी। तो अब इस बात को कि आपको अगर मल्टीप्लिकेशन के अंदर दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना हो तो या तो आप पहले एडिशन करके मल्टीप्लाई कर लें या फिर हर एक को मल्टीप्लाई करें। इसका जो जवाब है वो हर एक को मल्टीप्लाई करके बाद में जमा करने से भी वही जवाब आता है जो पहले जमा करके बाद में मल्टीप्लाई करने से आता है। इस प्रोसेस को मैथमेटिक्स में कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी आपने मल्टीप्लिकेशन को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर 2 और ओवर 6। मल्टीप्लिकेशन जो है वो 2 पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया और फिर जो है वो 4 पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ फॉर एग्जाम्पल द एक्सप्रेशन 3 into 2 plus 4 means multiply by 3, मल्टीप्लाई 3 by 2। हाँ, ये बात जहन में रखिएगा कि इसमें ये वाली चीज़ जो है इसमें और इसमें फ़र्क है। ठीक है, इसमें आपको ब्रैकेट ये कह रहा है कि पहले ऐड कीजिए बाद में मल्टीप्लाई कीजिए, जबकि इसमें ब्रैकेट ना होने से आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 2 यानी 6 और बाद में 4 को प्लस कर लेंगे और ये जवाब आ जाएगा इसका तकरीबन 10। सही है। ऐड 2 and 4 देन मल्टीप्लाई। पहले हमेशा याद रखिएगा अगर ब्रैकेट ना हो तो फिर हम सबसे पहले मल्टीप्लाई का अमल करते हैं, बाद में एडिशन करते हैं। यहाँ ये नहीं करेंगे कि पहले दोनों को ऐड कर लिया 4 और 2 6 और बाद में 6 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, नहीं। सही है, हमेशा जब एक साथ बहुत सारे साइन हो तो सबसे पहले मल्टीप्लाई का अमल पहले करते हैं और फिर उसके बाद प्लस या माइनस का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। इसको हम डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं कहते, बल्कि आप जो एडिशन है इस एडिशन को मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं, या तो आप पहले ऐड करके मल्टीप्लाई कर लीजिए या हर एक को इंडिविजुअल मल्टीप्लाई करके बाद में ऐड कर लीजिए। इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, चलें अगले पेज पर चलते हैं। अगले पेज पे क्या हमें कहा गया है, द एक्सप्रेशन 4 plus 3 into 2 also means multiply 3 by 2 and add 2। बिल्कुल ठीक है। If you wish to specify that addition or subtraction should be done first, that part of the expression should be enclosed in bracket। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि पहले, जैसे ये सवाल है, इस सवाल में अगर कहा जाए कि भी पहले आपको ऐड करना है बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा एक अदद ब्रैकेट। ये ब्रैकेट आपको ये बता रहा है कि पहले आप ऐड कीजिए बाद में मल्टीप्लाई कीजिए। अगर नंबर कुछ यूँ लिखे हुए 3 into 4 plus 2, ठीक है, इसमें अगर हम ये चाहते हैं कि हल करने वाले से कहें कि पहले आपको एडिशन करना है बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो आपको एडिशन के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक ब्रैकेट जो ये कह रहा है कि पहले दोनों को ऐड कीजिए और बाद में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, नीचे चलते हैं सवाल में। द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कैन बी यूज टू ब्रेक अप अ डिफिकल्ट मल्टीप्लिकेशन इनटू स्मॉलर पार्ट्स। बड़ी बड़ी मल्टीप्लिकेशन को छोटी मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हैं। देखें इस एग्जाम्पल दिए, 6 को अगर हमें मल्टीप्लाई करना हो 204 से, तो हम इस 204 को तोड़ लेते हैं दो हिस्सों में। ठीक है, 200 अलग कर देते हैं, 4 अलग कर देते हैं और फिर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 6 को 200 से और 6 को 4 से। 6 को 200 से मल्टीप्लाई करना आसान है, 6 2 1200, और 6 को 4 से मल्टीप्लाई करना आसान है, बाद में ऐड करना भी जो है वो आसान है। ठीक है, तो इस तरह से आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, ठीक है भाई, मल्टीप्लिकेशन कैन आल्सो बी डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर सब्ट्रैक्शन और डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर एडिशन। ठीक है, आप जैसे ये एक आपके पास सवाल है 7 into 96, तो आप इसको 96 को जब बराह रास्त नहीं कर सकते तो आप 96 को दो हिस्सों में तोड़ लेते हैं, 100 में और -4 में। बाद में 7 को 100 से आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 700, और 7 को 4 से 20। अब 700 में से 28 निकालना हो तो बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो बड़ी पेचीदा मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर
सब्ट्रैक्शन का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, अब इसकी बुनियाद पर आपको नीचे ये सवाल करने हैं। Here are some calculation with answers, rewrite them with brackets to make all। आपको ये सवाल दिया गया है और सवाल के अंदर आपको ये बताया गया कि 70 कैसे लाया गया है। सही है, तो जब 70 कैसे आया है इसको मेंशन करने के लिए आपको ब्रैकेटों का इस्तेमाल करना है। जैसे 8 और 6 को पहले जमा किया, ये हो गया 14, 14 5 ज़ा 70। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या लगेगा, ब्रैकेट लगेगा, ताकि ये मेंशन हो जाए कि पहले ऐड करना है बाद में मल्टीप्लाई करना है। ये सारा सवाल सारे आपको इसी तरह से करने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर हम आ गए, कैलकुलेट द फॉलोइंग। इसको भी आप मल्टीप्लाई करके हल कीजिए। 100 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए पहले 10 पे, 100 को 7 से, और फिर ऐड कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। ये आप अपनी कॉपी में ऐसी टेबल बनाएंगे, और ये मेथड मल्टीप्लिकेशन की प्रैक्टिस है जो आपको अपनी करनी है कैलकुलेटर के बगैर। 8 7 ज़ा 56, 8 3 ज़ा 24, 8 9 ज़ा, ऐसे आपको ये भरता चले। फिर ये 5 को 5 7 ज़ा 35, फिर 5 3 ज़ा 15, ऐसे आपको ये पूरा चार्ट जो है, ये पूरा चार्ट भरना है। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 पेज हमने आज पढ़ लिए हैं। ठीक है, आज की क्लास यहाँ ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह अगली क्लास के अंदर इसके चैप्टर के बाकी पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।